तो लीजिए दोस्तों, बज गई घंटी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 की एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है √3 वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। √2, √3, √4, √5, √7, √11 इससे जो नंबर होते हैं उनको इरेशनल प्रूफ करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए चुटकियों में अपन इसको सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ देर का लिए। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं जो रैशनल और इरेशनल नंबर में हमने क्या बात करी थी। देखिए जो इरेशनल नंबर थे उनको हमने डिफाइन किया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। और ऐसे नंबर कौन से होते हैं? √2, √3, √5 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर को ही आज हमें क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है प्रूफ दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, हम उसको गलत प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने आप को गलत प्रूफ करेंगे। हम बोलेंगे नहीं जबरदस्ती, उसने क्या बोला? इरेशनल है। भैया ऐसे कैसे रेशनल है? हम तो बोलेंगे वो रेशनल है। हम क्या मान के चलेंगे कि वो रेशनल है। हम इसका उल्टा बोलेंगे। देखिए क्या मानेंगे हम? लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया इसको? √3 इज ए रेशनल नंबर। और कुछ इसकी जो टर्म्स है क्या होते हैं रेशनल नंबर? √3 is a rational number that can be represented in P upon Q form. Got it? All rational number can be denoted in P upon Q form. तो चलिए P upon Q form and और आप सबको पता है Q 0 नहीं हो सकता। Q is not equals to 0। ये बहुत बड़ी कंडीशन है। क्यों? Q 0 नहीं हो सकता। ऊपर 0 हो जाए चल जाएगा, नीचे कभी भी 0 नहीं होता, वो इनफाइनाइट फॉर्म बनाता है। एंड एक कंडीशन और आती है इसके पास, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है। P एंड Q आर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर देखिए ऐसे दो नंबर का पेयर, इससे नंबर का पेयर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 का डिवाइड जाता हो, जैसे 2 और 3 इनमें दोनों नंबर में क्या सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 का डिवाइड, सिर्फ और सिर्फ 1 का डिवाइड जाता है ना, तो दैट आर को प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 5 एंड 6 इन दोनों में किसका नंबर जाता है? इन दोनों में किसका नंबर जाता है? सिर्फ और सिर्फ 1 का, तो दैट आर को प्राइम नंबर। मैंने एक एग्जांपल लिखा 2,4 इन दोनों में किसका डिवाइड जाता है? 1 का डिवाइड जाता है और 2 का भी जा रहा है। किसका जा रहा है? इन दोनों नंबर में 2 का डिवाइड भी जा रहा है। तो दीज नंबर आर नॉट को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 का डिवाइड होता है ये हमेशा पेयर में होते हैं। को प्राइम नंबर हमेशा किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। तो ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 का डिवाइड जाता है वो क्या होते हैं हमारे पास? को प्राइम नंबर होते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने जब हमने √3 को P अपॉन Q बोल दिया तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। गॉट इट? चलिए एक बार आप क्या कर दीजिए, इसका तुरंत तरीके से एक बार बहुत जल्दी स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया स्क्वायरिंग। ये √3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास? 3 इक्वल्स टू P² अपॉन Q²। आप बोल सकते हो क्या? देखिए इस Q² को इधर लाइए। Q² इज इक्वल टू P² अपॉन 3Q²। तो देखिए दोस्तों हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? 3Q² इक्वल टू P²। क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं क्या? देखिए P² का फैक्टर 3 और Q दोनों है क्या? देखिए P के फैक्टर 3 और Q दोनों है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ P²। देखिएगा ध्यान से 3 P के जो फैक्टर है वो 3 और Q दोनों है क्या? देखिए P² का फैक्टर क्या है? यहाँ पे 3 इसके मल्टीपल्स में आ रहा है, तो क्या 3 P² का फैक्टर हुआ? क्योंकि ये इसके मल्टीपल में, तो मैंने लिख लिया 3 इज ए फैक्टर ऑफ P²। अब जब मैंने लिखा 3 इज ए फैक्टर ऑफ P², तो हम एक बात और लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ P² ऑल्सो। हम लिख सकते हैं? नहीं आया समझ में? चलिए नहीं, देखिए मैंने क्या बोला
3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो उसी को स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट करके लिख दिया 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। क्यों लिखा? एक बात सोचिए, मेरे पास 7 है, देखिए 49 में क्या 7 का डिवाइड जाता है क्या? कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। और 7 में 7 का डिवाइड जाता है क्या? कितने टाइम्स? यानी कि एक स्टेटमेंट देखेगा, 49 का फैक्टर है 7, 7 इज ए फैक्टर ऑफ 49 क्योंकि उसमें डिवाइड जा रहा है, और यहाँ पे भी बोल सकता हूँ क्या 7 इज ए फैक्टर ऑफ 7। तो देखिए अगर कोई भी नंबर उसके स्क्वायर के फैक्टर है तो वो जो नंबर है खुद का भी तो फैक्टर होगा। जब 3 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 खुद पी का भी तो फैक्टर, ये पी स्क्वायर नहीं, ये 3 पी का भी तो फैक्टर होगा। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं। देखिएगा जब 49 का फैक्टर 7 है तो इस 7 का फैक्टर भी तो 7 है, यानी कि अगर पी स्क्वायर का फैक्टर 3 है, 7 स्क्वायर का फैक्टर 7 है, तो 7 खुद का भी तो फैक्टर है, तो p का फैक्टर 3 ही तो होगा। गॉट इट? p स्क्वायर का फैक्टर 3 है, 49 का फैक्टर 7 है, तो क्या हमारे पास 7 का फैक्टर खुद 7 भी तो हुआ। एग्जैक्टली इसलिए मैंने क्या लिखा, अगर p स्क्वायर का फैक्टर 3 है तो वो 101% वो खुद का p का भी फैक्टर होगा। गॉट इट? इतनी बात क्लियर आ गई। चलिए उसके बाद जब मैंने फैक्टर बताया, अब आप सोचिए एक नया स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कुछ जादू करते हैं। 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। अब यहां से जब p का फैक्टर क्या है 3, तो मैं p को कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, लेट p इक्वल्स टू 3r। क्यों लिखा? पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूं फिर बताता हूं। p इज इक्वल टू 3r क्यों लिखा? r वेयर r is a non-zero integer number, non-zero integer number। क्यों लिखा मैंने p को 3r? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप एक बात देखिए, मैंने r को क्या डिफाइन किया, नॉन जीरो इंटीजर नंबर, यानी कि r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। देखिए p जो है मान लो वो है आपके पास 3r। अब आप r की कोई सी भी वैल्यू ले लो, एक बार 1 ले लो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, आर की आपकी इच्छा हो जो वैल्यू ले लो, 1 2 3 -1 -2 -3, जो भी वैल्यू हो आपकी वो ले लो। तो क्या हमेशा ये जो 3 है वो p का फैक्टर ही तो रहेगा? हमने बोला ना 3 किसके मल्टीपल्स में आ रहा है, p के मल्टीपल्स में आ रहा है। r की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, r की आप कोई सी भी वैल्यू रखो वो हमेशा 3 इसका फैक्टर होगा क्या, p का। उसी बात को मैंने रीस्टेटमेंट करके लिख दी, वेयर r इज ए इंटीजर, यानी कि आप r की कोई सी भी वैल्यू ले लो, जरूरी थोड़ी ना 3 फैक्टर, उसके अलावा भी तो फैक्टर हो सकते हैं p के, तो हमने उसके अलावा फैक्टर को r मान लिया। जो 3 को छोड़ के फैक्टर है, अब r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। गॉट इट? समझ गए? r ऐसा नंबर है ताकि कि इसके p के कोई दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 -1, इसलिए मैंने उसको 3r मान लिया। गॉट इट? चलिए इसके बाद क्या करना है हमें, बहुत ही इजी। जैसे हमने पहले स्क्वायरिंग करी थी, यहां पर हमने यहां पे स्क्वायरिंग करी थी, सेम आप इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग, ये क्या बनेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर क्या बनेगा, 9r स्क्वायर। तो ये हुआ आपके पास 9r स्क्वायर। चलिए अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये दे रखी मैंने, इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या ये 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर है, तो मैं यहां से p स्क्वायर की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये p स्क्वायर है, इस p स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 3q स्क्वायर। क्या लिखूंगा, 3q स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर की जगह लिखिए 3q स्क्वायर। ठीक है, इस p स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 9r स्क्वायर। 3 से इसको कैंसिल करो 3 टाइम्स, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया, 3r स्क्वायर। अब वापस स्टेटमेंट देखिएगा, मैंने यहां बोला था जब p के मल्टीपल्स 3 और q, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एंड 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। अब यहां पे देखिए q के मल्टीपल 3 और r है क्या, q के मल्टीपल क्या है, 3 और r है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अगर q स्क्वायर का फैक्टर 3 है तो q का फैक्टर भी तो वो होगा, अभी बताया था आपको 49 में 7 का डिवाइड होता है तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49, देन 7 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ
7 itself. That's why अगर 3 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 किसका फैक्टर होगा? क्यू का फैक्टर होगा. अब देखना 3 पी का फैक्टर है यहां से और 3 क्यू का फैक्टर है, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या बोला? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर हमने क्या बताए? को प्राइम नंबर को हमने बोला था दे कैन बी डिवाइडेड ओनली वन. वो एक ऐसा पेयर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका डिवाइड होता है? वन. लेकिन यहां पर तो पी और क्यू किसके में कॉमन फैक्टर आ गया क्या? 3. यहां पे पी और क्यू को प्राइम है, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन आ क्या गया? 3 दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया. जब हमने पहले बोला कि पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर, दैट मींस they do not have any common number, but here we can say that 3 is a common factor of the p and q both. That means we are wrong. और हम wrong हो गए तो हमने माना क्या? √3 को रेशनल माना. और हम wrong हो गए क्यों? क्योंकि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि p और q को प्राइम नंबर है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और एक तरफ 3 उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है. इसका मतलब हमने जो माना वो गलत. हमने क्या माना? √3 को हमने क्या माना? √3 को हमने क्या माना? √3 को रेशनल नंबर माना. √3 को रेशनल नंबर माना, लेकिन जो माना वही गलत हो गया यहां से. क्यों? क्योंकि हमने को प्राइम बोला, वो को प्राइम है ही नहीं, 3 कॉमन फैक्टर है. तो ये चीज मानी कि √3 इज ए रेशनल नंबर, और हम क्या हो गए? गलत हो गए. तो हम गलत हुए तो क्या क्वेश्चन सही हो गया ना? क्योंकि जो हमने माना वही गलत हो गया, तो उसका अपोजिट सही होगा. तो √3 हमने रेशनल माना और वो रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? इरेशनल हो गया. √3 इज ए इरेशनल नंबर, और ये हो गया प्रूफ. अब इसको लिखेंगे कैसे? हम क्या लिखेंगे? सो 3 इज ए कॉमन फैक्टर. सो 3 is a common factor of P and Q both. P और Q का 3 कॉमन फैक्टर है. So it contradict our fact. That means √3 is a irrational number. Got it? समझ गए? चलिए अब बहुत जल्दी मैजिक करते हैं, आप इसको नोट कीजिए. अब एक क्वेश्चन आपने कर लिया ना, √2, √5, √7, सिर्फ और सिर्फ कुछ चुटकियों में आपके लिए मैं जादू कर दूंगा. आप देखिएगा कुछ चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, पर जल्दी से एक बार आप इसको नोट कीजिए. अब देखिए मैजिक करते हैं. क्या मैजिक करते हैं? हम √3 को इरेशनल प्रूफ कर चुके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम √5, √2, √7, √11, √13 सबको एक साथ इरेशनल प्रूफ करेंगे कुछ चुटकियों में. देखिए प्रोसेस सेम. क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट, ये देखिए मैं सब ब्लू कलर से लिख रहा हूं, √5 इज ए इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम मान लेंगे जबरदस्ती कि √5 इज ए रेशनल नंबर. लेट सपोज √5 इज अ रेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. वो की वही कंडीशन, P एंड Q आर को प्राइम नंबर. गॉट इट? जब हमने √5 को रेशनल बोला तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q. स्क्वायर करो वापस, जो पहले करा था वो का वही काम, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा आपके पास 5 इक्वल टू P का स्क्वायर, P स्क्वायर, Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर. इस Q स्क्वायर को इधर लाए तो ये क्या बना? 5Q स्क्वायर. अब यहां से हमने स्टेटमेंट में क्या बोला? 5 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर. देखिए ध्यान से, 5 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर. अब जब 5 P स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 किसका फैक्टर होगा? P का. तो यानी कि 5 कहीं ना कहीं P के मल्टीपल्स में आता है. फैक्टर है तो हमने उसको नई फॉर्म दे दी, P इज इक्वल टू 5R. नहीं समझ में आ रहा है? √3 का देखना, सिर्फ और सिर्फ 3 को रिप्लेस करा मैंने 5 से, बाकी पूरा प्रोसेस सेम. P इज इक्वल टू 5R, क्योंकि 5 किसका मल्टीपल है? P का मल्टीपल है, तो R की वैल्यू 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. 5R वापस इसकी स्क्वायरिंग करी तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25R स्क्वायर. गॉट इट? अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट से वापस P स्क्वायर की वैल्यू रखो, कितनी है? 5Q स्क्वायर. तो आप इसको लिख लो 5Q स्क्वायर, और ये 25R स्क्वायर. तो 5 से इसको कैंसिल करो, 5 टाइम्स कितना बचा? 5R स्क्वायर. अगेन प्रोसेस सेम, Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर. तो 5 इज द मल्टीपल ऑफ Q स्क्वायर एंड अगेन 5 इज द फैक्टर और मल्टीपल एक ही बात है.
ऑफ क्यू स्क्वायर। एंड जब क्यू स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो क्यू का फैक्टर 5 होगा ना, आप ही समझाया था थोड़ी सी देर पहले। तो क्यू का फैक्टर क्यू स्क्वायर का 5 हुआ तो क्यू का फैक्टर भी क्या हुआ 5 हो गया। और दैट मीन्स 5 यहां से देखिए 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, दैट मीन्स 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। और हमने पहले बोला था पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो को प्राइम है। तो हम गलत हो गए, और हम गलत हो गए तो हमने क्या बोल दिया √5। सो √5 is a so 5 is a common factor of P and Q. It contradict our fact that means √5 is a irrational number. Got it? समझ गए? चलिए एक बार आप नोट कीजिए। आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा किसने कर लिया और किसने नहीं करा। आपको √7 को प्रूफ करना है सेम इसी वे में, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए करिए। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अपडेट करते हैं। नया क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। क्या बोला उसने दोस्तों? प्रूव दैट 2 + √3 इज अ 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर व्हेन इट इज गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है जब √3 क्या है इरेशनल गिवन है। तो सिंपल पहला वही उल्टा मानते हैं हम। इसने क्या दिया इरेशनल, हम क्या मानेंगे रेशनल। तो मान लीजिए लेट 2 + √3 is a rational number that can be represented in P and P upon Q form where Q is not equals to 0। ये कंडीशन मानते हैं वो रेशनल, इसको P ओपन Q में लिख सकते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए सो वी कैन राइट 2 + 2 + √3 = P अपॉन Q। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2020 में है, 2018 में है, 2017 में है, बैक टू बैक आ रहा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसको माना 2 + √3 = P अपॉन Q। अब आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी, अब आपको इस 2 को इधर ले जाइए, आप इस 2 को इधर ले जाइए। √3 = P अपॉन Q माइनस का 2, इसको लिखिए √3 = LCM लीजिए Q, नीचे कुछ नहीं है तो 1, Q से Q कैंसिल 1, 1 × P माइनस का 2Q। गॉट इट? अब आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ P इज ए इंटीजर। P इज यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं लेट 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q are integers। P and Q are integers। हम इनको क्या बोलते थे इंटीजर। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए P - 2Q अपॉन Q आया तो हमने बोला P इज ए इंटीजर। गॉट इट? 2Q इज ए इंटीजर, Q इज ए इंटीजर। देखिए P इंटीजर हमने बोल रखा है, Q इंटीजर हमने बोल रखा है, तो 2Q भी इंटीजर हुआ। अब आप कुछ भी सोच लीजिए, मैं कोई से भी इंटीजर नंबर बताइए 3 - 2 अपॉन 1, कोई सा भी इंटीजर नंबर बताइए, क्या उस इंटीजर नंबर को सॉल्व करूंगा तो रेशनल नंबर ही देगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर, आपकी इच्छा हो जितने इंटीजर नंबर यहाँ पे रख के देख लीजिए। अब जब भी आप यहाँ इंटीजर नंबर रखोगे तो ये पूरी वैल्यू, सो P - 2Q अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर, तो ये पूरा क्या हो गया रेशनल नंबर हुआ। और अगर ये पूरा रेशनल नंबर हो गया तो जादू देखिएगा आप, क्या बोला मैंने, आप सोचिए उसने क्वेश्चन में खुद ने दे रखा है क्या कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, और नहीं देता तो भी हमने अभी पहले प्रूव करा, हम लिख लेते हैं बट वी नो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। बट स्टेटमेंट लिखिए, बट वी नो दैट √3 is a irrational number, but we know that √3 is a irrational number। तो लेकिन इसको हमने क्या बोला, ये देखिए P - 2Q अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर, ये पूरा रेशनल है और ये क्या दे रखा है
इरेशनल दे रखा है क्या? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? आप खुद सोचिए, ये इरेशनल दे रखा है, ये हम रेशनल लेके आ गए, तो क्या इरेशनल और रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आर फैक्ट, दैट मीन्स क्या बोला? 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। गॉट इट? समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन। अब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी चेंज कर दे, यहाँ पे 2 + √5 बोल दे, तो प्रोसेस सेम। आपको 2 + √5 को P/Q मानना है, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है। बस आपको क्या लिखना है लास्ट में, यहाँ पे आ जाएगा √5 इज ए इरेशनल नंबर। कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर सेम नहीं हो सकते। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपको क्या प्रूफ करना है? आप प्रूफ कीजिएगा √5 + 7। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, √5 + 7 इज ए इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को आपको करना है। गॉट इट? चलिए करिए। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा हमारी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्या बोलता है वो? प्रूव दैट √2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। इतनी देर पहले हमने एक नंबर को इरेशनल प्रूफ करा था, फिर 2 का कॉम्बिनेशन आया था, लेकिन अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया वो 2 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों किस में आ गए? रूट में आ गए। तो सिंपल वही प्रोसेस आप क्या मान लो? लेट √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। पहले हमने क्या मान लिया उसको? रेशनल नंबर। सो इट कैन बी represented in P/Q form where Q is not equals to 0 and P and Q are the integers। यही डेफिनेशन दी थी ना हमने। and P and Q are integers। गॉट इट? देखिए P और Q को अगर अपन ने रेशनल बोला इसको, तो √2 + √3 = P/Q बोल सकते हैं हम। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था? हमने यहाँ पे 2 था तो हम उसको उधर ले गए थे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों रूट है, हम दोनों रूट को तो उधर नहीं ले जा सकते। आप इसलिए क्या करोगे? यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर दोगे। आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर दोगे। ये तरीका है। पहला तरीका था √2 को इरेशनल प्रूफ करना, वो पहला टाइप। फिर दूसरा टाइप था जहां हमने एक सिंगल रूट और एक सिंगल डिजिट दे रखी थी उसको, और ये तीसरा टाइप है जिसमें हम क्या करेंगे? ये पहले स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q², P²/Q²। चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए। √2 का स्क्वायर 2 + 2 × √2 √3 + 3, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू P²/Q²। गॉट इट? 3 और 2 5 + 2। देखिए √2 × √3 कितना होगा? √6 = P²/Q²। चलिए इस 5 को उधर भेज देता हूं। अब इस 5 को उधर भेजिए। 2√6 इज इक्वल टू P²/Q² माइनस का 5। देखिए 5 उधर गया। इधर एलसीएम लीजिए। 2√6 इज इक्वल टू Q² एलसीएम, तो ये P²। देखिए नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 में Q² का ले लीजिए। Q² × 5 Q²। गॉट इट? चलिए 2 रूट। अब देखिए हमने पहले रूट को एक साइड रखा था, अगेन वापस आप 2 को कहां भेज दीजिए? नीचे भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास √6 इक्वल्स टू क्या होगा? ये P-5Q²/2Q²। चलिए अब तो वही क्वेश्चन बन गया। देखिए कैसे, ये रूट एक साइड आ गया, हमने क्या करा? उसकी स्क्वायरिंग कर दी ताकि कि वो रूट क्या आ गया? एक साइड आ गया। तो ये रूट एक साइड आया। अब देखिए यहाँ पे P इज ए इंटीजर, Q² इज ए इंटीजर, Q² इज ए इंटीजर। यहाँ पे लिख लीजिए P इज ए इंटीजर, 5Q² इज ए इंटीजर, 2Q² इज ए इंटीजर। ये इंटीजर, ये इंटीजर और ये इंटीजर। तो ये पूरा क्या हो गया आपके पास? ये पूरा क्या हुआ? ये हो गया विच इंप्लाइज P-5Q²/2Q² इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हुआ? इज अ रेशनल नंबर। बट
वी नो दैट √6 इज ए इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात है, इसको हमने रेशनल बोल दिया, हो गया ना प्रूफ। बट √6 इज ए इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट एंड वी कैन से दैट √2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। गॉट इट? क्या बोलूंगा? इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट, दैट मीन्स ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को? क्यों? क्योंकि हमने √6 इरेशनल होता है एंड यहां पे एक स्टेटमेंट और लिखी गया, आप एक स्टेटमेंट और लिखिए, बट √6 इज अ इरेशनल नंबर। √6 इज अ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम बोल सकते हैं सो इट कॉन्ट्राडिक्ट our fact, that means oh, घंटी बज गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं, इससे ज्यादा हमें कंप्यूटर महाशय से इजाजत नहीं दे रहे, आपको छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, घंटी बज चुकी है। दैट मीन्स √2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो चलिए गॉट इट दोस्तों, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ये मैं आपसे सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, पोस्ट करके नोट कीजिए। चलिए घंटी बज गई है, आदेश हो चुका है आप सबका भी और हमारे कंप्यूटर महाशय का भी। तो सिर्फ मिलना होगा आपसे वापस नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार रहेगा आप सबकी, जैसे एक पॉजिटिव पर्सन के लिए मुझे इंतजार रहेगा। तो प्लीज नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है, तैयार रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, और अगर वो ट्रिक आपने सीख ली तो आपको वाकई में मजा आ जाएगा कि सर ये क्या ट्रिक बताई आपने, हमेशा काम आएगी। अलविदा कहते हैं, चलिए फिर मिलना होगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।